नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से बोध, ज्ञान और मुक्ति का जो रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस रास्ते में जो अड़चनें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, और चूंकि आप इस संसारी जीवन में जी रहे हैं तो आपके सामने सदैव चुनौती बनी रहती है। आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, ये आपकी बुद्धि जो है काम करती है। आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, ये आपके बोध का विषय होता है। लेकिन हमारे निर्णय अक्सर जो है देखते होंगे कि हम उस पर पश्चाताप करते हैं और अलग अलग तरीके के इस तरीके से सोचते हैं कि शायद अगर मैं और इस बात से अवेयर होता तो निर्णय सही होता, ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती, या अन्य तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं और उसको जो है अपना जो उसके प्रति आदर भाव है या अपने विचारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जो सम्मान है वो प्रस्तुत कर सकते हैं सिर्फ अपने बोध के माध्यम से। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उन बातों को समझें, जानें। और अष्टावक्र ने राजा जनक को यही बात समझाई, राजा जनक को ये बात समझ में आई और उन्होंने अपने जीवन में उसे धारण करके वो चुनौतियां जो है पार किया। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सा एव धन्या आत्मज्ञा सर्वभावेषु या समा पश्य क्षणव स्पृश्य जिघ्नशिन स्पर्श मानसा। तात्पर्य क्या है कि आप ये देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें जो है बाधाएं होती हैं। तो वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है तथा जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ समस्त भावों में एक रस रहता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मा ज्ञान प्राप्ति में दो ही बाधाएं प्रमुख हैं। जो आपको बोध की, आपकी ज्ञान की प्राप्त होने में दो ही बाधाएं प्रमुख है। कौन कौन सी? एक शरीर और दूसरी है मन की आविवेकी पुरुष की संपूर्ण क्रियाएं। इन दोनों के द्वारा ही संचालित होती हैं। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो दो प्रमुख बाधाएं हैं वो है आपका शरीर और आपका मन। तो जो अविवेकी पुरुष है वो संपूर्ण क्रियाएं इन दोनों के द्वारा ही संचालित करता है। चूंकि जो व्यक्ति अज्ञानी है, ही इज नॉट अबाउट दैट कि ये चीजें उसी प्रकार से काम करेंगी जिस प्रकार से वो सोच रहा है। तो डिफरेंस है उसमें, जो है एक अभाव है उस बात का। किस बात का? कि उसको उस बात की कितनी जानकारी है। चूंकि वो शरीर और मन की अवस्था में है, तो एक जो अविवेकी पुरुष है या अविवेकी व्यक्ति जो भी है वो संपूर्ण क्रियाएं जो है इन्हीं दोनों के द्वारा संचालित करता है। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये तीसरी शक्ति कौन है? मन और शरीर के ऊपर कौन सी चीज है जो इन सब का साक्षी है? वो संपूर्ण कर्मों का आधार है और ऊर्जा स्रोत है, वही सत्य और शाश्वत है। वो जो तीसरे की बात कर रहे हैं वही ये हमारी आत्मा है। यही जो ऊर्जा का पुंज है, सत्य है, शाश्वत है और यही ऊर्जा का स्रोत है। जो हम एनर्जी आप देखते होंगे, जो हमारा शरीर संचालित होता है, मन संचालित होता है, तो उस ऊर्जा के द्वारा ही हम इसको जो है संचालित करते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि जो इस मन का निस्तरण कर गया, अर्थात जिसका मन तृष्णा रहित हो गया, इस बड़ी बाधा को लाग गया है। जिस व्यक्ति का मन उसके कब्जे में है, जिस भी व्यक्ति का मन उसके कब्जे में है, उसने कब्जा रखा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो गया। लोग अक्सर कहेंगे कि भैया बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है, बड़ी तकलीफ है, क्या करें? क्योंकि उसने अपने सारे कर्म इसी शरीर और मन से किए हैं
और उसके फलस्वरूप जो उसका परिणाम है अब उसके सामने परिलक्षित है, दिख रहा है। तो ये बात कहता है कि ये कैसे हो गया और चीज़ें इतनी खराब क्यों हो गई। और फिर वो ठीक करने का प्रयास करना चाहता है। और उस ठीक करने की प्रक्रिया में होता क्या है कि चूंकि वो एक लंबे अरसे तक उसी स्वभाव से जिया है, उसी मन और शरीर पर रहा है, तो जब वो उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है तो जो शुरुआती फेज है वो बड़ा ही कष्टदायी होता है। जैसे मान लीजिए आपको उससे चेंज होना है, परिवर्तित होना है, तो आपको ध्यान करना होगा। और आप जब शुरू में ध्यान करने बैठोगे तो 5 मिनट में ऐसा लगेगा कि आपका सिर जो है फटके जो है चार हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मतलब ये हो ही नहीं सकता। वो 5 मिनट जो है 5 घंटे के बराबर महसूस होगा। तो बात है कि अपने मन की जो तृष्णा है उससे रहित होना है। और आज के ज़माने में आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की तृष्णा, कोई व्यक्ति तृष्णा से रहित हो सकता है? चारों तरफ इतनी सुंदर चीज़ें आपको दिख रही होती है, आप निरंतर हर सेकंड किसी न किसी वस्तु से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। चूँकि आप देखेंगे कि आज के समय में ये बहुतायत मात्रा में है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी देखिए, हर जगह उपलब्ध है। कैपिटलिज्म ने हर एक चीज़ को उत्पाद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और वो जो है आपके चारों तरफ किसी न किसी वे में आपसे जो है वो कनेक्ट हो रही है और आप जो है उससे बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि आपकी जो काम है, आपका जो भी काम है वो उसी के माध्यम से होके जा रहा है। तो आप उससे बचेंगे कैसे? जो बचेंगे भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आपके पास आएगी ही। कीचड़ में अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो कीचड़ आपके ऊपर भी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने मन की जो तृष्णा है उससे रहित होना है। आपके मन की सारी तृष्णा से रहित होना है, तब जो है आप ये बाधा लांघ पाएंगे। अन्यथा इसी में जो है, इसी आकर्षित संसार में आप जो है चक्कर लगाते रहेंगे। आपकी मन की तृष्णा हर एक चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकती। आप कितने भी धनवान हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, आप सदैव जो है किसी न किसी कामना से जो है पूर्ण नहीं होगा, अभाव होगा। तो वो जो इच्छा आपको सदैव अभाव महसूस कराएगी वही आपके कष्ट का कारण बनेगी, दुख होने का कारण बनेगी। आप देखिए ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत सफल हैं, लेकिन उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि कुछ बात तो उनके अंदर खटक रही थी ना कि शायद कुछ मिसिंग हो गया है। जब ये बात उसको समझ में आती है तो जाहिर सी बात है कि आप इस बात को अगर पहले समझ जाए तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस बात का बोध हो। अब जैसे आपने एडिशन का जो है, मान लीजिए जोड़ का जो है सवाल करना हुआ, अगर आपको आ नहीं रहा है तो कैसे करेंगे? उसको आप जो है देखते रहेंगे। तो उसके पहले उसको सीखना पड़ता है, और सीखना जो है अर्थात कि जीवन के जो सूत्र हैं उसे सीखना है। वो किस प्रकार से उपयोग में आती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं हमारे जीवन में, ये सीखना है। तो जो इस मन की वैतरणी नदी से पार हो गया वही आत्मज्ञान का सुख पा सकता है। ये वैतरणी नदी का जो है बड़ा जिक्र होता है समाज में कि वैतरणी नदी से पार होना है। वैतरणी नदी कहीं पे है नहीं कि आपको पार करना है। जैसे भौतिक अवस्था में आप देखेंगे कि गंगा जी हैं, आप स्नान करने जाते हैं और आप जो है अपने मन की पवित्रता जो है जाहिर करते हैं और ये समझते हैं कि मन में आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपको जो है पुण्य प्राप्त होगा, पाप धुल जाएंगे। ये इससे आपको एक शांति सुकून मिल सकती है। आप इसको आप अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं और ये आपके लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि आपसे इसको जो है एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है किसी न किसी वे में। लेकिन अगर आप इस बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इस बात का बोध होगा कि आप कितना भी गंगा स्नान कर लीजिए, परंतु जब तक आप अपनी इच्छाओं से रहित नहीं होंगे आपके जीवन के कष्ट जो है कटने वाले नहीं हैं।
तो उसी प्रकार वैतरणी नदी है कि उससे पार होने का उपाय यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आप जो है तृष्णा से रहित हो जाइए। वही आत्मज्ञान का सुख पा सकता है। जो व्यक्ति तृष्णा से रहित हो गया वही व्यक्ति को जो है आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। लेकिन जिसने ठान लिया, जिसने समझ गया, और ध्यानी जो है, ज्ञानी है, वही जो है इसको प्राप्त करता है। इसीलिए जो है उसे धन्य कहा गया है। मन के सारे विकारों से ऊपर उठकर उसने उस एक आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है। मन के जो भी विकार हैं, और इन विकारों के माध्यम से ही हमारी जो स्थिति है ये डिसाइड होती है कि किस तरीके से हम इन विकारों से ऊपर उठकर आत्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो वो ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्यों को करता हुआ भी, अर्थात देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, समस्त भाव में एक सा रहता है। ये कार्य स्वभागवत और वासना रहित होते हैं। तो जब आप मन के विकारों से ऊपर उठेंगे और आत्म तत्व का अनुभव करेंगे, तो ज्ञानी जो व्यक्ति है उसकी इंद्रियों के संपूर्ण कार्य जो है वो करता हुआ भी, देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ भी, और सूंघता हुआ, खाता हुआ, हर एक भाव में वो जो है एक समान रहता है। और इस कारण जो है वो वासना से रहित होता है, और उस पर किसी भी प्रकार की सांसारिक वासना उस पर प्रभावी नहीं हो पाती। तो आप व्यक्ति अपने मन के विकारों से ही परेशान है। आप, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ध्यान करिए। और जब आप ध्यान करेंगे तब आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन, आप कभी बैठिए, देखिए ध्यान करके, आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे विचार आते हैं आपके दिमाग में कि आप उसे जब ध्यान से सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि इतने खतरनाक विचार कैसे आ सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। लेकिन ये आपको सदैव उन्हीं विचारों में जो है लगाए रखता है। आप आराम से बैठे हुए हैं, शांत चित्त अवस्था में, आराम से खाया पिया, फर्स्ट क्लास अपने घर पे बैठे हुए हैं, और एक विचार आपको आया और पूरा जो है आपको पूरा हिला के चला जाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर आपका उस मन पर नियंत्रण नहीं है तो मन का एक विचार आपका पूरा नींद हराम कर सकता है। अगर आपको इस बात का बोध हो जाए कि मन में आया हुआ विचार आपकी सारी स्थिति खराब कर सकता है, तो उस मन को क्यों ना हम उसको अपने नियंत्रण में करें, अपने बोध से उसको जो है अपने तरीके से जो है काम में लाएं। जैसे आप देखते होंगे व्यक्ति जो है पशुपालन करते हैं, तो वो उन पशुओं को अपने तरीके से जो है हैंडल करते हैं। या कोई व्यक्ति जब काम करवाता है तो वो जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने अनुसार कि आप जो है इस प्रकार काम करिए। उसी प्रकार आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है मन है वही आपका, मान लीजिए, एम्प्लॉय है, और आप जो है सीईओ हो। तो बुद्धि जो है सीईओ का काम करेगी कि वो जो है डिसाइड करेगी कि करना क्या है, और ये मन आपका एम्प्लॉय होगा। जैसा जो है बुद्धि कहेगा वैसा जो है ये मन करेगा। लेकिन बुद्धि भी तो ऐसी है ना कि आपकी बुद्धि कितनी शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि बुद्धि से ही तो बड़े बड़े क्राइम भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जो है प्रयोग होते हैं जिसमें एक समाज को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि अब ये ऐसा है कि आप चाहे बुद्धि पर रहें, मन पर रहें, ये चीज़ें कष्ट आपको देंगी ही है। तो आप जो है प्रयास करिए कि आत्मा को समझिए, आत्मा की स्थिति में आइए, तब जो है आपको असली शुद्धता प्राप्त होगी। अन्यथा इसी मन और शरीर की स्थिति में होते हुए आपको कष्ट का जो है सामना करना पड़ेगा। तात्पर्य आप समझ गए होंगे, बातें आप समझ गए होंगे, और निरंतर हमारे इस तरीके के संवाद से, विचारों के आदान प्रदान से आप तक ये बात पहुंच रही होगी। और मैं यही आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे, तभी उसका जो है फल प्राप्त होगा आपको। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में
आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको ये बातें पसंद आए, ठीक लगे, तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इसी प्रकार से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।